का सूट बच्चे तुम पहनती नहीं है। ये देखो, ये हाँ इधर आओ। हाँ। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैंने मेथी की भाजी को साफ़ करके रख दिया था फ्रिज में, और अब मैं इसे बना रही हूँ। क्योंकि ये सब्जी, मेथी की सब्जी तो क्या है, भाजी, इसे साफ़ करके रख दो ना तो फिर कभी भी हम बनाओ तो उसको बस निकाल के और धो के और बनाने में जल्दी से आ जाती है। इसलिए मैंने एक दिन पहले उसको साफ़ करके तोड़ के रख दिया था। अच्छा, और अब इसे धो के अच्छे से काट ली हूँ मैंने, और हरी मिर्ची और प्याज काट ली है मैंने। और इसमें मटर भी डालूँगी, आलू मटर, और ये मेथी की भाजी ऐसी सूखी बनाऊँगी। और आज बहुत दिनों बाद मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, तो अब पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता है मेरा। क्योंकि जो कंटिन्यू में जो चलता रहता है ना, तो फिर वो आदत सी भी बन जाती है। और कुछ गैप हो जाते हैं ना, ज़्यादा गैप हो जाते हैं ना, तो फिर मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि छोड़ ही दूँ मैं, जैसे ये वीडियो डालना और ये ब्लॉग बनाना, या तो बस यही कारण है कि बहुत दिन हो जाते हैं ना, तो फिर मन नहीं करता है। और फिर जितनी मेहनत करते हैं ना हम, उसके अकॉर्डिंग यदि हमें लाइक्स कमेंट्स नहीं आते हैं ना, तो और भी फिर मन ये ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए। बहुत मेहनत भी लगती है और उसके अकॉर्डिंग हमें लाइक्स और कमेंट्स भी नहीं आते, कोई नया कमेंट्स भी नहीं आता है। जैसे जो गिने चुने हैं वही करते हैं, उसके अलावा कोई कमेंट्स भी नहीं आते हैं मुझे, कोई लाइक्स भी नहीं करता है। खैर, हम जब इतनी मेहनत करते हैं तो हम अपेक्षा भी रखते हैं कि हमारी मेहनत को कोई जैसे पसंद करे या कुछ, क्योंकि हम इतना बड़ा जो ब्लॉग बनाते हैं तो कोई सी तो चीज़ होंगी जो कि किसी को पसंद आती होगी, तो उसी के बारे में कोई कमेंट्स करे तो भी अच्छा लगता है। लेकिन इतने साल हो गए, मुझे 2 साल हो रहे हैं, और कोई कमेंट्स ही नहीं आते हैं, तो फिर मन नहीं करता है। फिर वही लगता है कि हम जो किए जा रहे हैं बस, खैर मैं निगेटिव बात कर रही हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है, हम भी इंसान हैं तो थोड़ा सा लगता है। हर कोई यही चाहता है कि जब हम जैसे शुरुआत तो क्या, बहुत दिन हो गए मुझे, इतनी कोई नया भी नहीं है कि नया नया है तो मैं अभी से अपेक्षा रख रही हूँ इतनी। लेकिन जब बनाते बनाते जब हमारी मेहनत को कोई जैसे वही नहीं करता है, पसंद ही नहीं करते हैं, या कोई जो भी है, तो फिर वही लगता है कि हम बहुत छोड़ देना चाहिए इसे। तो बस वही अब मैंने ये सब्ज़ी को बना दी हूँ। अब ये ना इसी में ये पानी बहुत छोड़ती है तो सब पक जाएगी ये, मटर आलू डाल के अच्छी सूखी सी। चलिए, मैंने आज ना बहुत मन की बात और नेगेटिव भी बात कर ली। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। आप लोगों को कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग्स, मेरे जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसका कैसे लगते हैं। तो आप लोग कुछ भी जैसे मुझे कमेंट्स करेंगे, या मेरी गलती है या कोई चीज़ अच्छी लग रही है उसके बारे में यदि मुझे बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बस यही चाहती हूँ मैं। और यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे बना देती हूँ, क्योंकि जब सब्ज़ी बनाई ना मैंने, तो उसमें पराठे ही अच्छे लगते हैं, ये आलू की सब्ज़ी के साथ सूखी वाली। तो मैंने सोचा कि बच्चे जब खाएंगे तभी मैं बना के दूँगी, तो उनको मैं किचन में ही बैठा ली, दोनों बच्चों को मैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को ऐसे गर्मा गर्म मैं बना के देती हूँ ना, और बच्चे अच्छे मन से खाते हैं या कहते हैं कि अच्छा बना। और गरम की तो बात ही अलग होती है, और उसमें और पराठे मिल जाए गर्मा गर्म तो वो तो और भी अच्छे लगते हैं फिर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को, ये तीनों को मैं ऐसे बैठा के और गर्मा गर्म जब उन्हें बना कर देती हूँ ना, तो मुझे भी बहुत मन को बहुत खुशी मिलती है। तो बस मैं ये दोनों को देते जाती हूँ। आज तो मेरा फास्ट है, तो बस इनको खिलाने के बाद मुझे शॉप पे भी जाना है, पास के ही काम से। तो अभी मैं आगे बताऊँगी किस काम से जा रही हूँ मैं। बस इनको दे देती हूँ और पूरा किचन साफ़ कर लूँगी। और अभी तो क्या, ठंड के दिन है ना, तो ये चीज़ें खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। बैगन, मेथी, मटर, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो खाने में भी मज़े हैं अभी। और अब हम जा रहे हैं शॉप पे। ये निशी के लिए हमने ये लाया था पहनाने के लिए, उसके लिए कपड़ा। तो उसको जैसे छोटा बन रहा है तो अब एक साइज़ बड़ा लाएंगे।
बड़ा वाला साइज लाएंगे इससे, क्योंकि उनको हमने बोल दिया था कि ये छोटा होगा तो हम वापस करेंगे। तो अब इसको वापस करने जा रहे हैं हम, इससे थोड़ा सा बड़ा लाएंगे। तो ये उसको कल पहना के देखा था ना, छोटा बन रहा था। अच्छा है, पहनाने नहीं देती है वो कपड़े, पहली बार लाए हैं उसके कपड़े ये हमने। अब देखो ठंड भी बहुत रहती है ना, तो वो ओढ़ती भी नहीं है और कपड़े भी नहीं पहनती है, कोई से पहनाने भी नहीं देती है। तो अब इसको लाएंगे ना तो पहना ही देंगे, क्योंकि ये क्या रहेगा कि बंध जाएगा पूरा उससे, उसके पीठ पे, तो फिर निकाल भी नहीं पाएंगी। अच्छे भी लगते हैं ना डॉगी के ऐसे कपड़े पहनाओ तो, ठंड में नीचे चमक जाएगी। चलो इसको चेंज करने जाते हैं आप। चलो चलते हैं। निशा तुम्हारे नए नए कपड़े लेके आएंगे आप। किचन साफ कर दिया है मैंने, बच्चों को खिला के, आज तो मेरा फास्ट है। चलो चश्मा जरूरी है, चश्मा भूल गए थे। और आ गए हम शॉप पे, ये पास में ही है शॉप। तो फिर ये कहने लगे कि तुम लोग जाके बदली कर आना। तो अब हम बदली करना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत छोटा हो रहा था उसे, और वो कलर तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब देखते हैं अब दूसरा कौन सा मिलता है। तो अब ये जो जेंट्स थे ना, ये भी अपना डॉगी को लेकर आए थे। ये पॉमेलियन है, छोटा सा बच्चा है, और इसको ना किसी ने काट लिया होगा बाहर के डॉगी ने, तो उसको घाव भी था उसके माथे पे, और उसकी आंखें भी बहुत लाल हो रही थी। तो उन्होंने फिर यहाँ से दवा और जो भी था वो लेकर गए थे उसके लिए। तो छोटे छोटे पपीज़ के ना, अभी ना सर्दियों के दिन में ये शॉप पे भीड़ भी बहुत रहती है, क्योंकि सभी लोग ना डॉग्स के ज़्यादातर कपड़े ही लेने आते हैं। और इस समय ये सीज़न में ही जिसका भी जो सीज़न रहता है ना, वो दुकान चल पड़ती है। फिर अभी क्या है कि सभी लोग डॉग्स के कपड़े बहुत ले जा रहे हैं ना, तो फिर ये कपड़े भी बहुत बिक रहे हैं। तो ये अभी हम अब ये वाला कलर दे रहे हैं वो चेंज करके, क्योंकि और ये वाला मैं उनसे कह रही थी कि ये उसी कलर में नहीं है क्या दूसरा कलर, तो वो कह रहे थे कि नहीं वही एक ही पीस था। तो फिर खैर हम वही लेकर आ गए, लेकिन बहुत अच्छा है, ये मजबूती भी था। बहुत दिनों बाद आए गार्डन। अब तो ठंड के दिन शाम हो गई, ठंडा मौसम हो गया बहुत। गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे घूमना, और बहुत दिनों के बाद, वो साल भर हो गया होगा यहाँ पर आए हुए मुझे। तो डॉगी के कपड़े चेंज करने के बाद फिर मैंने भविष्य से कहा कि चलो गार्डन भी चलते हैं। बहुत दिनों बाद आई मैं, और पहले तो बहुत आती थी मैं, तो कम से कम 4-5 राउंड तो मैं लगा ही लेती थी। तो अच्छा है यहाँ पर, जैसे पैदल चलना है, हमें घूमना है, तो बहुत अच्छी जगह है। 2 राउंड लगा लिए यहाँ पर आए तो। 2 राउंड में कितना, 2 किलोमीटर से ज़्यादा ही चल रही है 2 राउंड में, बहुत बड़ा राउंड है। अच्छा है, गर्मियों में आना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा। और शाम ही हो गई हमें, और अब जा रहे हैं घर, क्योंकि लाइट भी जल चुकी है। अब तो क्या है, सर्दी के दिन है तो बहुत जल्दी अंधेरा भी हो जाता है, और लाइट भी जल गई है। और अब मुझे घर जाके खाना भी बनाना है, और आरती भी करनी, पूजा करनी है। उधर निशा निशा निशा, क्या है निशा, तुम्हारे लिए ड्रेस लाई, देखा मैं, नई ड्रेस तुम्हारी। अब तुम पहन के बताओ बच्चों, तुम पहन के बताओ, अब तुम पहन के बताएंगी। अच्छी बच्ची, हाँ चलो, अच्छी बच्ची पहन के बताओ। हाँ बताओ, पहन के बताओ। तुम्हारे लिए लाया, ठंड का कपड़ा है ना, तुमको ठंड लगती है ना बच्चों, तुम पहन लेना। पर हाँ, दे दे, छोड़ेगी नहीं आज मेरे को। और ये वाला साइज ना उसे बहुत अच्छा परफेक्ट आया है, एकदम पूरी ढक गई है उसकी पीठ, और अच्छा है, बहुत राहत मिलेगी उसे। और वो क्या है, पहनाने नहीं देती है, नहीं तो हम तो उसके लिए बहुत पहले भी ले आते हैं, लेकिन वो पहनाने नहीं देती। और कुछ भी चीज़ जैसे कुछ पहनाओ ना उसे, तो वो फिर वो उसे बेचैनी होती, तो फिर वो निकालना ही पड़ता था। तो पहली बार लाए हम उसके लिए, और उसे ना बहुत अच्छा लग रहा है, पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही है वो।
और वो डॉगी की शॉप पे ना ये डॉगी के बिस्किट भी मिल रहे थे, बहुत कलरफुल थे। और हम पहली बार लेकर आए निशी के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये खा भी लेगी कि नहीं। ये ऐसे कलरफुल बिस्किट हैं उसकी, अच्छे लग रहे थे। वो उनकी शॉप पे डॉगी बैठे हुए थे, रोड पे जो बैठे रहते हैं ना डॉगी, वो उनकी शॉप पे बैठे रहते हैं, तो वो उनको देते जाते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये खा लेते हैं डॉगी? तो बोले हाँ, बहुत अच्छे तरीके से खा लेते हैं और बहुत पसंद आते हैं उन्हें। तो फिर मैं भी निशी के लिए ले आई, क्योंकि मैं पहली बार लाई हूँ। और हमने निशी को ऐसी आदत डाली नहीं है कि उसे अलग से उसका बिस्किट लाएं या अलग से डॉगी के जो फूड होते हैं वो लाएं। हमने जो भी खाना उसे, हम जो खाते हैं ना वही उसे खिलाया। और ज़्यादातर उसे दूध रोटी की हमने आदत डाली ना, तो फिर वही देते हैं हम। लेकिन ये जो बिस्किट लाए ना, तो ये भी अच्छे से खा रही थी वो। ये ऐसे हैं, एकदम कलर वाले हैं, 3-4 कलर के हैं ये। और उसमें जो पिंक कलर का है ना, वो अच्छी तरह से नहीं खा रही है, वो छोड़ दे रही पिंक कलर वाली बिस्किट। और अच्छे अच्छे हैं, हमने लेकर आ गए। अब ये खाएगी तो हम देते जाएंगे उसे, हमेशा लेकर आएंगे उसके लिए। और अब शाम की संध्या आरती कर देती हूँ, आरती करना है मुझे। और अब आरती करने के बाद फिर मैं चाय बनाऊंगी और खाना बनाऊंगी, क्योंकि इसी टाइम बनाती हूँ। फिर मैं जैसे आरती करने के बाद ही फिर चाय पीते हैं सब टाइम ही एक बन गया है। और मैं सबको आरती देती हूँ, ये मेरे हमेशा की आदत है और हमेशा ऐसी ही करती हूँ मैं। जो पूजा में शामिल नहीं है उनको फिर ऐसी आरती देती हूँ मैं। और अब आ गए हैं ये, इनके आने की ना इंडिकेट कर देती है हमारी निशी। अभी ना लाड़ बता के घर में ही बैठी हैं, वेट करते हैं इनका। नहीं तो ऐसे बिल्कुल बाइक की आवाज़ जैसे आती है ना, तो बिल्कुल समझ जाती है और दौड़ के जाती है गेट के पास। लेकिन अभी उसे पता है कि घर में ही आएंगे, इसलिए पूँछ हिलाते हुए बैठी थी। और अब ये देखेंगे ना तो बड़े खुश हो गए। ये कह रहे थे कि तुम लोग ने ले आए इसके ड्रेस, अच्छे लग रहे थे। हमको सबको बहुत अच्छे लग रही थी ये, जब चल रही थी ना पूरे घर में ऐसे पहन के, तो बहुत अच्छी लग रही थी, प्यारी सी। ऐसा लग रहा था उसे ही देखे जाए। और डॉगी जब बाहर भी निकलते हैं ना, तो फिर ये पहने हुए रहते हैं ना ऐसे कपड़े, तो सभी लोग पहचान जाते हैं कि ये पालतू पेट्स हैं। बहुत प्यारी लग रही थी। और इनके साथ ना ये दूध भी लेने जाते हैं ना, जैसे पैदल चले जाते हैं, पास में ही है, तो फिर वहाँ पर भी जाती है। वैसे तो जाती नहीं है, लेकिन कभी कभी जाती है ना। और ये वाले कपड़े पहन के गई ना, तो सभी लोग उसे देख रहे थे, कह रहे थे किसका डॉगी है, किसका डॉगी है। और अभी उसे इतनी राहत मिल रही है इस पहनने के बाद, तो इस टाइम तो सोती नहीं है, फिर भी देखो कितनी गहरी नींद लगी हुई है इसे। मैंने उसका वीडियो लिया थोड़ा सा, बहुत सो रही थी, उसे बहुत राहत मिली वो पहनने के बाद। जैसे पीठ पे गर्मी मिल गई ना, उसे बंध गया तो, और वो निकालने की भी नहीं कर रही थी। ये बात अच्छी थी कि वैसे जो रेडीमेड जो कपड़े मिलते हैं इनके, तो बिल्कुल उसी तरह से बनाते हैं ताकि पेट्स को कोई परेशानी भी ना हो। और वो लेट बात अच्छे से कर ले रही है, उसको फिर कोई परेशानी भी नहीं हो रही है। और आज फास्ट है, तो मैंने दाल चावल बना लिए हैं, बस रोटी सेक रही हूँ। और फिर सभी लोग शाम का खाना तो हम रात का सभी लोग एक साथ बैठ के ही खाते हैं, तो फिर रोटी सारी बना लेती हूँ। दाल चावल बना लिए हैं मैंने, और दाल में अब तड़का भी लगा देती हूँ, क्योंकि मैं जो कुकर में दाल बनाती हूँ फिर उसे निकाल देती हूँ डोंगे में, और फिर वही कुकर में मैं चावल भी रख देती हूँ, तो एक ही कुकर में हो जाता है। तो अब दाल निकाल दी थी मैंने, वैसे तो तड़का लगा हुआ है फिर, लेकिन आज फिर से एक बार और तड़का लगा दिया मैंने ऊपर से। और सारा खाना होने के बाद मैं किचन तो आदत ही है मेरी कि बर्तन साफ़ करके पूरा किचन साफ़ करती हूँ। और आज ये मिक्सर मेरे हाथ लग गया है, गंदा सा लग रहा था, क्योंकि जब भी हम कुछ पीसते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है इसके ऊपर। तो फिर मैंने इसे तो सर्फ से कपड़े में लेकर थोड़ा सा साबुन लेके और उसे अच्छा सा साफ़ कर दिया। और ये मेरे शादी में मिला हुआ है मिक्सर,
शादी का है। इसकी बॉडी जो ऊपर की है ना, उसे हमने 2 बार चेंज कर दिया है, पहले ऐसी नहीं थी। 2 बार हमने इसे चेंज कर लिया और 1-2 बार ही सुधारा है इससे, और तब से ये चल रहा है। तो ऐसा ही है, कोई सी भी चीज़ हमारे यूज़ करने के ऊपर है, हम कितनी अच्छे से उसे यूज़ करते हैं, कितने सालों तक हम उसे यूज़ करते हैं। और हमारा काम यदि चल रहा है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नया नया आइटम लें या नया नया ख़रीदें। वही चीज़ों में हमारा यदि काम चल रहा है तो फिर वही सालों साल तक अच्छा चलता है। और ये इंडक्शन को भी 10 साल हो गए हैं, पूरे 10-11 साल हो गए, और अब ये ख़राब हो गया, तो अब मैंने उसे साफ़ करके अलग कर दिया, वो जगह खाली हो गई। आज मैंने पूरा किचन को, वैसे तो रोज़ ही प्लेटफॉर्म पूरा साफ़ करती हूँ, लेकिन आज पूरा सामान हटा के मैंने मिक्सर को भी अच्छा साफ़ कर दिया, पूरा अच्छा चमक गया ये। और वहाँ से इंडक्शन को भी हटा दिया मैंने, वो जगह भी अब खाली हो जाएगी। और इंडक्शन को 2-3 बार हमने सुधारा, लेकिन अब वो सुधर नहीं रहा है। 2-4 दिन चलता है और उसके बाद फिर बिगड़ जाता है, तो हमने सोचा कि अब उसे रख ही देते हैं। और ये सारा काम हो गया मेरा। चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी, और फिर से यही कहूँगी कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जो भी न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। यदि आप सभी के कमेंट्स और लाइक्स आएंगे तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी वीडियो को। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सभी के मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। और ये कलसी को भी मैंने अच्छे चमका दिया है। तांबे का पानी पीना भी बहुत अच्छा होता है, तो ये वाली कलसी भी मेरी दहेज की है। तो इसमें मैं अब ये एक्वागार्ड का पानी ना बहुत धीरे धीरे चलता है, तो उसे भर के रखना पड़ता है, तो फिर उसको लगा दिया है मैंने। और ये जल का लोटा भी रोज़ भर के रखती हूँ, सुबह मैं फिर इसे आंगन में डेली पे डालती हूँ। और ये कलसी को भी लगा के रख दूँगी। कलसी बोलते हैं हम लोग इसे, महाराष्ट्र में ना इसे कलसी कहा जाता है, तो मेरे मुंह में कलसी जाता है।